क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी गलत विचारधारा है, जो आपकी रॉन्ग बिलीफ है, जो आपकी नकारात्मक सोच है, उस सोच को हम सकारात्मक में बदलते हैं ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सको। नकारात्मक सोच में आपकी एनर्जी वेस्ट होती है और आपको कुछ भी लाभ नहीं होता है, बल्कि आप जो है वो डिप्रेशन के अंदर चले जाते हो। तो सारी सकारात्मक, उसको नकारात्मकता को सकारात्मक में कैसे बदलें, उसके लिए हमने आत्मविज्ञान ये कार्यक्रम जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस विज्ञान के कार्यक्रम ये दृष्टि का विज्ञान है। इसके अंदर दृष्टि दी जाती है जिसके सेंटर में आत्मा होती है। आत्मा को लक्ष्य करके हर एक बात की जाती है, चेतना को लक्ष्य करके बात की जाती है। और ये सारा कार्य जो है हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। और तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है निर्दोष दृष्टि। भाई और बहनों, दो शब्द है, एक तो दोष और दूसरा निर्दोष। दोष व्यक्ति स्वयं करता है और इसी कारण से वह दोषी कहलाता है। दोष क्या होता है कि किसी भी जीवित प्राणी को कष्ट देना वह दोष कहलाता है। मन से, वचन से, काया से और किसी चिंतन से किसी भी प्राणी को कोई भी हम कष्ट देते हैं, उसकी भावना को ठेस पहुंचाते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं या उसको अन्य तरह का उसको बुरा लगे वैसा कार्य करते हैं, वो सारा दोष कहलाता है। और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर कुल 18 तरह के मुख्य दोष माने गए हैं। और यूं तो दोषों का पूरा एक वटवृक्ष होता है। जितना मोह का संसार होता है, जितना बुराइयों का संसार होता है, वही सब दोष का संस्कार होता है। तो ये जो 18 तरह के कौन कौन से दोष है? प्राणातिपात, मर्शावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, परपरिवाद, रति अर्ति, माया मर्षा, मिथ्या दर्शन, शल्य पाप। ये 18 तरह के मुख्य कैटेगरी है। और इसका क्लासिफिकेशन करें तो इसके बहुत से जो है वो उत्तर प्रकृतियां भी हो सकती है, लेकिन ये मुख्य ये दोष है। तो हम ये दोषों का सेवन करते हैं तो हम दोषी बन जाते हैं। दोषों का सेवन किसी व्यक्ति को दुख दे के भी होता है और स्वयं के प्रति बुरी भावना करना वह भी दोष है। इसीलिए कहा गया है कि किसी के दोष दिखाई दे या किसी के प्रति बुरी भावना आ जावे तो वो दोष सामने वाले का नहीं है, वह दोष मेरा है। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है कि देखिए, कबीरदास जी क्या है कि ये देखना चाहते थे दुनिया में कितने दोषी लोग हैं, कितने बुरे लोग हैं। तो उन्होंने एक पेपर और पेन लिया और वो निकल पड़े कि जो है बुरे लोगों की लिस्ट बनाने के लिए, दोषी लोगों की लिस्ट बनाने के लिए। तो वो किसी को दोषी नहीं देख पाए। तो फिर उन्होंने जब अंदर झांका तो उन्होंने एक दोहा बनाया, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना और मुझसे बुरा न कोई। यानी इस दुनिया के अंदर बुरा कोई व्यक्ति नहीं है, मैं स्वयं बुरा हूं। इसीलिए मेरी जो भीतर की ध्वनि है वह दूसरे के तक जाती है तो प्रतिध्वनि बन करके मेरे पास आती है। यानी मेरा जो भीतर जो दोष है, जो राग द्वेष है, वो राग द्वेष जो है कि भाव है, वो वैसा विचार बनाते हैं और विचार के साथ में राग द्वेष मिलता है नकारात्मक सोच के साथ में। और हम दूसरे के प्रति मान्यता बना देते हैं और उसको दोषी करार कर देते हैं। लेकिन वास्तव के अंदर ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि निर्दोष है। और 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा वो मेरे लिए, यानी जो जिसको इंगित करके कहा जाता है उसके लिए निर्दोष है। और मेरे जो भीतर प्रभु विराजमान है, मूल रूप से शुद्ध आत्मा भगवान विराजमान है, वह भी निर्दोष है।
क्योंकि वो तो अशरीरी है, तो अशरीरी है और वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है। वो तो निर्दोष है, 24 कैरेट का सोना है, वो एकदम प्योर है, उसके अंदर कोई दोष हो नहीं सकता। तो अब प्रश्न ये कि दोष क्यों होता है? दोष मेरे भीतर विराजमान या किसी भी जीवित प्राणी के भीतर जो जड़ राग द्वेष है वही दोष है। दुनिया में केवल एक दोष ही है, राग द्वेष, और वह जड़ है, और वह जड़ इस चेतन के साथ मिल गया। हर जीवित प्राणी के साथ के अंदर कार्मिक बॉन्डेज होता है, वो कर्म शरीर होता है, लिंग शरीर होता है, कॉजल बॉडी होती है, हर एक के साथ होता है, और उसी के अनुरूप उसको आयुष्य मिलता है, उसके अनुरूप उसको नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति मिलती है, उसके अनुरूप ही उसको 5 इंद्रियों में एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय सारी मिलती है। सारा नाम कर्म के अनुसार होता है, गति, जाति, इंद्रिया, शरीर, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, इसलिए नाम कर्म का बहुत बड़ा खाता है, और उसकी 103 उत्तर प्रकृतियां हैं, शुभ नाम और अशुभ नाम कर्म। हम अगर पूर्व जन्म के अंदर शुभ करके आए हैं तो शुभ नाम कर्म होता है, और अशुभ करके आए हैं अशुभ नाम कर्म होता है। और सबसे बड़ा शुभ नाम कर्म तीर्थंकर गोत्र। अगर व्यक्ति शुभ भावना करे और खूब उसके प्रति अपने अपने स्वरूप में रमण करे और शुद्ध भावना करे, सबके 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के प्रति शुभ भावना करे, उसको आत्मतुलावत समझे, तो तीर्थंकर गोत्र का भी बंधन कर सकता है। वह भी शुभ नाम कर्म के वर्गीकरण के नाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये सारा दोष है, और जिसमें दोष नहीं है वो निर्दोष होता है। इसलिए कहा गया है कि स्वदोष दर्शन से निर्दोष दृष्टि। देखिए कि कोई भी, मैं आपको उदाहरण देता हूं, उदाहरण के द्वारा, कहानी के द्वारा, मुहावरे के द्वारा, दोहे के द्वारा गागर में सागर भरा जाता है, और वो बात जल्दी हृदयंगम और आत्मसात होती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो है, किसी मेरे से कोई मित्रता के नाते उसने मेरे से पैसे उधार मांगे, पक्का मित्र था, और मैंने उसको दे दिए, और देने के बाद में कुछ समय के बाद में वापस मांगे तो लिखा पढ़ी थी नहीं। वो कहने लगा कौन सा रुपया, कब दिया, और किसके हाजिरी में दिया, किसकी एविडेंस के अंदर दिया। इस तरीके से वो पैसा हजम कर लेता है और मित्रता टूट जाती है। क्यों हजम करता है? कि पूर्व जन्म के अंदर मैंने उस व्यक्ति का पैसा हजम किया था, इसीलिए वो निमित्त बन करके आया मित्र के रूप में, और निमित्त बन करके और उसने पैसा हजम कर दिया। तो मुझे उसको दोषित नहीं समझता है, उसने समझना है कि उसने मेरा पैसा हजम कर दिया है। वो तो मेरा कर्तव्य, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो। वो तो मेरा हितैषी है, जो मेरा हिसाब क्लियर करने आया, जो पूर्व जन्म में मैंने उसके साथ किया था, उसको जो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ने भेजा है, व्यवस्थित शक्ति ने भेजा है, कुदरत ने भेजा है, और वो मेरा हिसाब क्लियर करने के लिए आया है। क्योंकि ये सनातन सत्य है, ये कुदरत का कानून है कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे, वैसा करोगे वैसा भरोगे। एज यू विल सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी, उसी के अनुरूप कार्य करता है। लेकिन वो पूर्व जन्म के अंदर हम जो करके आए हैं, वो अदृश्य होने के कारण हमारी ये बात सहज जो है वो हमारे समझ में नहीं आती है, लेकिन वो वास्तविकता है। तो इसीलिए वह तो निर्दोष हो गया, और उसको निर्दोष दृष्टि से देखो। आज का जो हमारा विषय है कि निर्दोष दृष्टि, 84 लाख जीवा योनि प्राणियों को निर्दोष दृष्टि से देखो, और कोई भी व्यक्ति हमारे साथ में कोई भी बुरा कार्य, दुख का कार्य या सुख का कार्य कोई भी नहीं कर सकता जबकि हमारा हिसाब बाकी न हो। 7 अरब की जनसंख्या है। आप देखिए कि कभी हम एक दूसरे के सभी, क्या सारे हमारे संपर्क में आते हैं? नहीं, हमारे संपर्क में वही व्यक्ति आते हैं जिनका हमारे साथ पूर्व जन्म का हिसाब होता है। और खास तौर से परिवार को देखिए,
परिवार में पत्नी को देखिए, पत्नी सबसे ज्यादा मनुष्य के साथ में रहती, जीवन भर शादी के बाद में साथ में रहती है। और बेटे रहते हैं, पोते रहते हैं, बेटे की बहुएं होती है, बेटी रहती है, जवाई रहता है, ये हमारे संपर्क में लंबे समय तक रहते हैं। तो ये सब पार्टियां हैं। जैसे हमारी बिजनेस के अंदर पार्टी होती है, किसको डेबिट होता है, किसी को क्रेडिट होता है, और उससे हमारा व्यापार चलता है। तो ये संसार का हमारा व्यापार भी इन पार्टियों के जरिए ज्यादा चलता है। दूसरी पार्टियां जिनके साथ हम क्षणिक रूप में जो सहयोग करते हैं, जैसे हम ट्रेन के अंदर चले गए तो हमारी किसी से मित्रता होगी, 15-16 घंटा का सफर था, दोस्ती हो गई, बात चली, तो वो टेम्परेरी फेज हुआ। लेकिन ये जो है हमारा पूरे जीवन भर हमारे साथ में रहती बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। और इन पार्टियों में कोई सुख देगा, कोई दुख देगा। क्यों देगा? कि पूर्व जन्म के अंदर हम उनके साथ में वैसा करके आए हैं, तो हमारे जैसे भाव कर्म थे वो इस जन्म में द्रव्य कर्म बन गए, और वो आज उदय में आ रहे हैं, प्रारब्ध हो रहा है, तभी वो पार्टियां मिली है। और उन पार्टियों में देखिए हमारे साथ अगर कोई पूर्व जन्म में हमने किसी के साथ बुरा कार्य किया है, जैसे आपका बेटा है, वह कुछ भी काम नहीं करेगा और आपकी संपत्ति को हड़प कर देगा, आपको कोर्ट में खड़ा कर देगा, वृद्धाश्रम में भेज देगा, आपको मारेगा, आपको पीटेगा, आपके कमरे में बंद। ये हो रहा है, ये दुनिया में हो रहा है कि बेटे ने बाप को मार लिया, और जो है वो पुत्री ने अपनी माँ को मार दिया, और वाइफ ने हस्बैंड को मार दिया, हस्बैंड ने वाइफ को मार दिया, और तलाक हो गया। ये सब चल रहा है दुनिया में। ये सब हिसाब है अपना अपना, और वो उसी के साथ होता है जो पूर्व जन्म में किसी जीव के साथ में हमारा संबंध होता है, वही संपर्क में आता है, वरना कोई दूसरा संपर्क में नहीं आ सकता। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप में कोई 10,000 रुपये मांगता है, और वह व्यक्ति को हम कहते हैं कि सप्ताह भर बाद ले जाना, सप्ताह भर में वो आपके घर की घंटी बजाएगा, फिर आप कहते हो कि 10 दिन बाद ले जाना, फिर 10 दिन बाद में वो आता है। इस तरीके वो तब तक आता रहेगा जब तक कि आप उसका हिसाब चुकता नहीं कर दोगे। तो आप बताइए वही व्यक्ति बार बार क्यों आ रहा है? दूसरा व्यक्ति आपके दरवाजे पे घंटी बजाने क्यों नहीं आ रहा, और गलती से घंटी बजा दी तो उसकी हिम्मत नहीं हो सकती कि मैं आप में पैसा मांगता हूं। अव्वल तो उसकी हिम्मत भी नहीं होगा, और अगर हिम्मत होगी तो भी आप कहोगे भाई कब दिया। यानी वो व्यक्ति आपके संपर्क में कभी नहीं आएगा, जब तक हमारा हिसाब नहीं होगा तभी नहीं आएगा। हम आपको एक दूसरा उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए 1000 गायें खड़ी है, तो 1000 गायों के अंदर एक किसी गाय ने जो है बछड़े को जन्म दिया, वो नवजात शिशु है, उसको हमने 50, 100, 500 फुट दूरी पर रख दिया, और वो बेचारा जो है वो भूखा हो गया बछड़ा। तो बछड़े को फिर हम छोड़ देते हैं, तो बछड़ा भाग करके 1000 गायों में से अपनी माँ को पहचान लेगा और अपनी माँ का ही दूध छुएगा। तो यहाँ आगमकार, यहाँ पर जो है हमारे धार्मिक ग्रंथकार क्या कहते हैं कि जो जिसका किया हुआ होता है वही उसके साथ आता है, दूसरा नहीं आता है। पूर्व जन्म के अंदर हमने अगर कर्म किए तो हमको ही भुगतने पड़ेंगे, उसका शेयर करने के लिए आपकी पत्नी, आपकी बेटा और आपका पोता कोई नहीं आएगा। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि निर्दोष दृष्टि, 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के अंदर निर्दोष दृष्टि देखो। हर एक में जितनी जितनी आप निर्दोष दृष्टि देखोगे, आपके भीतर दोष है वो शुद्ध होते रहेंगे, और शुद्ध होते होते एक समय ऐसा आएगा कि वो कार्बन शरीर पूरा शून्य हो जाएगा, और शून्य होकर के और फिर ही हमारी आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाएगी। यानी हम क्या कहना चाहते हैं, आपको अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो निर्दोष दृष्टि से ही प्राप्त होगी, और दोष किसी के दूसरे के दोष होता ही नहीं है, दूसरा कोई दोषी, तो दोष देखने चालू करेंगे तो आपके भीतर राग देश रूपी जो कार्बन शरीर, जो कि कार्मिक बॉडी और 8 कर्म, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, 8 तरह के कर्म, और उसकी 148 प्रकृतियां राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय के रूप के अंदर विद्यमान है। तो वो सारे दोष हैं, और वो फिर नए दोष इकट्ठे होते रहेंगे, और आपका कार्बन शरीर बढ़ता रहेगा, और करते करते आप जो है भव भवांतर के अंदर घूमते रहोगे। तो हमें अगर मुक्त होना है
तो हमें निर्दोष दृष्टि का पालन करना, और निर्दोष दृष्टि भी हमारी ऐसी होनी चाहिए, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक जेब कतरा है, तो एक जेब कतरा जेब काट रहा है किसी का, आपने उसको देख लिया तो आप उसको दोषी मानते हो, तो ये आपकी दोषी दृष्टि है, उसको भी निर्दोष मानो। क्यों कि वो क्यों काट रहा है? क्योंकि पूर्व जन्म के अंदर उनकी दोनों आत्माओं का जो है आपस में संबंध है, उसने उसका काटा था, उसका वो वापस काट रहा है और अपना हिसाब क्लियर कर रहा है, और वह दोनों जो है ऐसे ही कर्म करके आए हैं, उसके अनुरूप ये कार्य हो रहा है। सबकी जेब तो नहीं कटती, एक पर्टिकुलर की जेब, एक पर्टिकुलर जेब कतरा क्यों काटता है? तो ये पूर्व जन्म का सारा हिसाब है। तो आपको तो जो वो कार्य कर रहा है उसको, उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से देख करके उसके दर्शन करो। और ये बात अच्छा है कि समाज को अच्छा बनाने के लिए अगर आपको मालूम पड़ गया तो उस जेब कतरे को तुम्हें समझाना चाहिए कि भाई ये क्या कार्य अच्छा है क्या? ये कार्य करने से तुम जेल जा सकते हो, बदनाम हो सकते हो, पकड़े जा सकते हो, मारे जा सकते हो। उसका हृदय परिवर्तन करके और हम उसकी आदत को छुड़ाते हैं। तो ये हमारा एक निष्काम कर्म है और ये हमारा एक अच्छा दायित्व है। ये हम एक सामाजिक दृष्टि से कर सकते हैं। बाकी देखिए, हर व्यक्ति जो जन्म लेता है वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुरूप जन्म लेता है, और पूरे जीवन भर की जिसको जो फिल्म चलती है वह पूर्व निर्धारित होती है। वो पीछे से भाव कर्म करके आता है, जो द्रव्य कर्म के रूप के अंदर वह फिल्म मन वचन काया की तीनों बैटरियों की फिल्म है, पूरे जीवन भर जो है खुलती रहती है। तो इसीलिए क्या है कि मैं भी जो है अकर्ता हूँ, और दूसरे को भी अकर्ता मानना, अपने आप को भी अकर्ता मानना, क्योंकि वह व्यक्ति कभी कर्ता हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ये कर्ता भाव अगर लाता है तो ये उसका जो है एक दोष है, और कर्ता भाव लाने से वो नए कर्मों का बंधन करता है, नए कॉजेज डालता है, और उन कॉजेज के अनुरूप जो है उसके कर्म बीज पड़ते हैं, और फिर अगले जन्म के अंदर कर्म फल के रूप में उसको भुगतने पड़ते हैं, सुख दुख के रूप के अंदर। तो भाई और बहनों, निर्दोष दृष्टि है एक बहुत सुंदर टॉपिक है, और हर एक को निर्दोष दृष्टि देखने से व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त प्राप्त हो सकता है, और राग द्वेष से मुक्ति होने के कारण वो प्रसन्नता अनुभव कर सकता है। वो किसी के प्रति न तो राग करेगा और न किसी के प्रति द्वेष करेगा, वो तटस्थता का भाव रखेगा, और उससे भीतर उसका जो है प्योरिफिकेशन, सब्लिमेशन जो है होता रहता है। हम जब निर्दोष दृष्टि से देखते हैं तो हम अपने अस्तित्व में चले जाते हैं। जो हमारा जो मूल स्वरूप है वो निर्दोष स्वरूप है, और निर्दोष दृष्टि जो है हमारी उस स्वरूप से ही प्राप्त होती है। निर्दोष दृष्टि से किसी को देखना मतलब ये आप अपने स्वरूप के अंदर रमण करने लग गए, आप अपने स्वरूप के अंदर जो है आनंदित हो गए, स्वरूप में समाहित हो गए। और जब अपने स्वरूप का अवलोकन करने लगते हैं तो हमारे भीतर जो कार्बन शरीर है उसको ताप लगता है, और वो गर्म होता है, और गर्म होकर के और धीरे धीरे शिथिल होता है, और शिथिल होकर के जो हमारे द्रव्य कर्म के भौतिक परमाणु हैं वो अलग होते रहते हैं। कैसे अलग होते रहते हैं मैं आपको बताता हूँ कि मधुमक्खियाँ जो है ये छत्ता बनाती है, तो अलग अलग फूलों से परागकण को जो है वो लेकर के वो छत्ते के ऊपर एकत्रित करती है, और धीरे धीरे ये सारा छत्ता शहद के रूप में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। और जब पक जाता है तो शहद की बूंदें धीरे धीरे नीचे टपकती रहती है, और शहद जो इकट्ठा करने वाले उसको इकट्ठा कर लेते हैं। एक समय ये आता है पूरा का पूरा छत्ता जब जो शहद से शून्य हो जाता है तो सब मधुमक्खियाँ वहाँ से उड़ जाती है, और मात्र एक शून्य छत्ता रहता है। उसी तरीके से हमारा, ठीक उसी तरीके से आत्मा के साथ बंधा हुआ ये कर्म शरीर है, वह धीरे धीरे जो उसके पुद्गल जो है छिन्न भिन्न होते रहते हैं स्वरूप में जाते ही, और जब छिन्न भिन्न होकर के पूरा जो छत्ते की तरफ शून्य हो जाता है तो शून्य होने के बाद के अंदर वह अलग हो जाता है, और हंसा अपनी जो आत्मा है वो मुक्त होकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि जो है स्वदोष दर्शन से निर्दोष दृष्टि
और ये निर्दोष दृष्टि हमारे मुक्ति को ले जाती है। तो भाइयों और बहनों, अगर हम निष्कर्ष रूप से इस एपिसोड को जो है आज कसौटी पर कसे तो हम बताते हैं कि बहुत ये ऊंचे लेवल की दार्शनिक बात है कि दूसरे के दोष मत देखो, स्वयं के दोष देखो, तब सुधार होगा। और दूसरे के दोष देखने चालू किए तो और नए दोष जो है आप में एकत्रित हो जाएंगे। पूर्व जन्म जन्मांतर के तो दोष आपके जो कार्बन शरीर के रूप में तो भरे पड़े हैं, तो आप उसको और भारी करोगे, यानी आपकी आत्मा और भारी हो जाएगी और आप जन्म जन्मांतर के अंदर जो है वह घूमते रहोगे 84 लाख जीव योनि में। और जो जन्म लेना है सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। एक बच्चा जब माँ के पेट के अंदर 9 महीने रहता है तो उल्टा लटकता है, माँ की खट्टी डकारें और माँ की बदबू गंदगी जो भी उसमें निवास करता है, और इतना जो है वो सफोकेटेड हो जाता है कि वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे इस गंदगी से बाहर निकालो। और बाहर निकल करके मैं कोई भी बुरा कार्य नहीं करूंगा। लेकिन फिर से जो इस दुनिया में आता है और उसको माया की जब हवा लगती है, उसको जड़ पदार्थों की हवा लगती है, मोह उत्पन्न होता है, तो मोह के संसार में फिर ये पूरा जीवन जो है उसी चक्कर में चला रहता है जब तक इसको ज्ञान नहीं मिल जाता। ज्ञान मिलने के बाद के अंदर भेद विज्ञान होता है। ये निर्दोष दृष्टि आती कैसे है? मैंने सारी इतनी बातें तो कर ली, लेकिन अब मैं बताना चाहता हूं कि निर्दोष दृष्टि कहां से आती है। कि निर्दोष दृष्टि जब हमें कोई ज्ञानी मिलता है और आत्मा का सच्चा ज्ञान हमको दे देता है, हमको महात्मा बना देता है, तो ज्ञान मिलने के बाद में हमारे भेद विज्ञान होता है। मैं अलग हूं, शरीर अलग है, ये शरीर तो जड़ है और मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो जो चेतन तत्व हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, मैं सत्य चित्त आनंद हूं। सत्य का मतलब मैं विनाशी हूं, चित्त का मतलब मैं जो है ज्ञान दर्शन वाला हूं, और मैं जो आनंद मेरा स्वरूप है, मैं तो हमेशा आनंद में रहने वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। वो और ये शरीर अलग, आत्मा अलग। और उस तरीके से आदमी जब चिंतन करे कि ये तो पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए ये मन वचन काया रूपी शरीर मिला है, और वो भुगतान जो है ये भुगतता रहता है, ये तो करने वाला है और ये तो जो भोगने वाला है, मैं तो मात्र जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ। इस तरीके से सच्चा ज्ञान जो है हमको ज्ञानी देते हैं, भेद विज्ञान करते हैं, और हमारा जो क्रोध मान माया लोभ अहंकार जो राग द्वेष रूपी जहर है, उस जहर की थैली को जो फेंक देते हैं। कैसे फेंकते हैं कि जो कालबेलिया आपने देखा होगा, उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं, तो कालबेलिया ये पूंगी बजाते हैं तो पूंगी के आधार पर बड़े बड़े विषधारी सर्प जो है नाचने लग जाते हैं। तब वह जो है वो कालबेलिया होता है, बड़ा होशियार होता है, उसको गले से पकड़ लेता है और उसकी विष की थैली को निकाल करके शल्य चिकित्सा करके बाहर फेंक देता है। और वो एक साधारण नाग, जो भयंकर विषधारी नाग था, वो एक साधारण नाग के रूप के अंदर आ जाता है, और फिर उसको जो पिटारे में बंद करके और लोगों के सामने दिखाता है और पूंगी बजाता है और अपने हाथ पे उसको डसाता है, लेकिन वो तो विषहीन हो गया। उससे ज्ञानी पुरुष होता है, हमारा राग द्वेष रूपी विष है, उस थैली को बाहर फेंक देते हैं और हमको महात्मा बना देते हैं, हमारे में भेद विज्ञान कर देते हैं, हमको प्रतीति करा देते हैं, 100% प्रतीति कराते हैं कि तुम तो शुद्ध आत्मा हो, और मूल आत्मा है वो शुद्ध आत्मा है। मैं जो अभी उस आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं जो बद्ध है, जो भीतर बैठी, जो कर्मों से आवृत है, उस आत्मा की बात, लेकिन उसका जो स्वरूप है, मूल स्वरूप है, वह मोक्ष का ही स्वरूप है और वह शुद्ध आत्मा का स्वरूप है। और ये आत्मा के साथ के अंदर मिलन होने, जो कार्बन शरीर के मिलन होने के कारण जो है, उस अशुद्धि के कारण जो अशुद्ध हो गया, बॉन्डेड हो गया, ये जो जीवात्मा, या फिर जब ज्ञान मिला तो अंतरात्मा हो गया, लेकिन वास्तव के अंदर वह परमात्मा स्वरूप जो है वो शुद्ध स्वरूप के अंदर है, मूल स्वरूप के अंदर है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो और देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंदर आपको कई ऐसे सूत्र मिलेंगे, कई आपको ऐसे फॉर्मूले मिलेंगे, कई आपको ऐसी शिक्षा मिलेगी कि आपका जीवन बदल जाएगा, आप जो है आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। ये हमारा कार्यक्रम दृष्टि विज्ञान में हम कुछ नहीं देते, मात्र दृष्टि का रूपांतरण करके आपकी अच्छी सृष्टि बनाते हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।